थोड़ी सी ऊंची बाउंड्री होती है, तो नीचे ग्राउंड होता है, तो उसको बाउंड्री में बैठने देते हैं। जब कुछ नहीं तो मट्टी में बैठा है, जो कुछ बन गई आप सोचो बैठे, अरे बैठने को बोला नहीं है, तब तक हमें तो पूछना ले, सुनो अरे बैठो, आइए आइए, ऐसे ना कोई बोल दे तो हम कैसे स्वीकार कर ले कि हम कुछ है, हमें तो पूछा ही नहीं। जब हम कुछ नहीं थे तो हमसे कहा जा रहा था, सुनो मुझे कर लिया, मुझे कर लो, हमने तो कर लिया, आपको कहने की जरूरत नहीं, अपना ही कर सकते। और जब कुछ बढ़ गए तो क्या कह रहे हैं, हम उसके अंदर पानी भी नहीं, क्यों उसने पूछा भी नहीं। जब कुछ नहीं थे वो सरल थे, तो जब कुछ बन गए तो हमारे अंदर हुआ अहंकार, और वो अहंकार मेरे बदन का भार है। और सवाल ये खड़ा होता है कि अहंकार को कम करे कैसे, क्योंकि मेरा अहंकार, मैं बड़ा बन गया तो गाँव में मकान था तो लाख 2 लाख का ही था, तो मैं दिल्ली शहर में आ गया, 2 लाख का मकान मैंने 2 करोड़ 20 करोड़ का कर दिया, तो मुझे गरीबों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे चीप लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं गरीब बच्चों के साथ बच्चों को खेलने नहीं देता। क्यों? मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान, मेरी ईगो मुझे किसी गवाह नहीं करती कि कोई व्यक्ति मुझे ये करे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, वो मेरी मनपसंद की चीज का मैं कैसे स्वीकार करूं, मैं कैसे छोटे व्यक्ति के साथ बैठ जाऊं। तो मुझे छोटे लोग अच्छे नहीं लगते, छोटे कैसे जी की वैल्यू करें, परंतु कुछ नहीं तो किसी के साथ भी बैठ सकते और परेशान है। पहले हम 50-60 लोगों के साथ बैठ जाए करते थे, और आज संख्या 5 की ले मन करता है, काम बहुत बड़ा है लेकिन मन करता है कि मेरे साथ बैठे तो उसके साथ बोलूं, घर में भी आए तो कोई मेहमान मिलने आता है तो चला जाता है, कहते हैं सुनो घर खाली खाली हो गए, तुम आते हो तो घर में रोना आ जाती है, चेहरे पे आ जाती है, क्योंकि इनसे पहले तो आता ही नहीं। मेरी ईगो, मेरा अहंकार मेरे साथ साथ बनने के लिए लोग कम करता है, मैं अकेला रहता है। सवाल ये खड़ा होता है कि अहंकार कम कैसे? आचार्य समंदर स्वामी ने लिखा है, शंकराचार्य ने कि 27 नंबर की गाथा हुई, उसमें उन्होंने लिखा है, यदि पाप भगवत संपदा पापा समझ संपदा, ये बहुत बड़ी गाथा जानती हो। आचार्य समंदर स्वामी जी का रखा हुआ शंकराचार्य 150 गाथा, तो शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना रखा है शंकराचार्य को देख करके भगवती आराधना रखी, तो उसमें 2164 गाथा रखी, लेकिन जो लिखता है 150 गाथाओं को वैसे मुझे बताया, शायद हम उसको जानते हैं। यदि पाप संपदा लिखने, यदि पाप को रोकने वाला रत्नाचर्य धर्म है तो अन्य संपत्ति से किन प्रयोजन, क्या प्रयोजन? और यदि पाप का आश्रय है, विचार गलती ये सब चीज है, तो अन्य संपत्ति से क्या हमारे बड़े बुजुर्ग का क्या बात है, तो बात समझे ऐसी थे ना, पूर्ण सबूत तो बात समझे। अगर संतान हमारा बेटा लायक है तो वो सब कुछ कर देगा, 0 करोड़ में बदल सकते हैं, 0 से हीरो बनते। और अगर तुम्हारा बेटा नालायक है, शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यसनी, वो कुछ भी कर सकते हैं, 0 पे ला सकते हैं, 0 से 0 वो ना चालू 32 करोड़ स्वर्ण दिनार विश्व में मिलाकर के 12 साल के 16 लाख का सोना सब विश्व में आ गया। और एक देखो पुरुषार्थ करने में प्रबल कोटिवर श्रीपाल अपने पुरुषार्थ से काम ले, कोटिवर श्रीपाल के ये
हमारे घर में है, लेकिन अहंकार किस बात का है? घर बैठे बैठे कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि घर में बैठे थे शौचालय पूरा पूरा मकान चल गया, जितने भी सब खत्म, 10 किलो चांदी, 6 करोड़ रुपया, मूल की 10 करोड़ की दुकान, कुछ भी काम नहीं है। और अपन किस चीज को बदले थे? अहंकार की चीज को, इसी का कि मेरा पैसा तो टिकेगा नहीं। दोनों चीजों में अंतर कितना है? हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? सब भगवान की कृपा से है, ये सब जो मिला है। मंदिर में क्या बोल रहे हैं? सब भगवान की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद। घर में जाके क्या कहते हैं? भैया बड़े पापा मिले हैं, क्या पता तुम्हें ये किराना करने में कितनी मेहनत लगती है। मंदिर में कुछ बोल रहे थे, घर जाके कुछ और बोल रहे थे। हम केवल करके समझ नहीं रहे। कहते क्या है, इतनी उम्र होगी, इतना ही चाहिए भैया, ये शरीर की पानी का भूल मिला है, टूट जाएगी, भरोसा नहीं है। और डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर तुम्हारे फैमिली को बचा लो, मरना नहीं चाहता। क्या है, हम मरना नहीं चाहते, बचा लो। सब ये कर्म सिद्धांत को कहते हैं, सर जिसको तो जानना है तो जानेंगे, जिसको रुकना है उसको जाने वाले को, आने वाले को तो अपना नंबर आएगा। ये स्थिति हमारी स्थिति क्या है? हमारे अहंकार को कैसे होगा? सबसे अच्छा उपाय है जो मिला है मेरे पुण्य से मिला है, और जो नहीं मिल रहा मेरे पाप कर्म के कारण नहीं मिला। चंदन महाराज ने क्या कहा? भगवान कि मेरे साथ जो हो रहा है सिद्धांत का कोई दोष नहीं है। इतनी बड़ी विशाल ट्रेजेडी हुई कि इसके लिए होगा कि एक साल गोभी पटी भी पिलाई थी, बाल काट के वीडियो की जगह पे गोभी में डाल के, कहाँ राजकुमारी तो कहाँ गोभी में रहना है, उसने कभी देखी भी कोई। सोचो, सेठ जी ने उसको छुपा दिया और हाथ दे दिया, देने के बाद भावना क्या थी उसकी? भगवान जो सब हुआ है सब मेरे कर्मों का फल है, मैंने बुरा किया था, मेरे साथ बुरा हो रहा है। सिखाने में कुछ नहीं, लेकिन सिखाने की भावना लाती हूँ जब इसके कर्म उदय में आए, कि जो किया इसके कर्म तो उदय में आएगा, मेरी तरह इसके सामने में पानी कैसे बन जाती हो, ये भावना। इसलिए सतियाँ हुई है, 16 सती, सीता सती, चंद्रा सती, सुपा सती, गंगा सती, गैरा सती, सुसुकी, चंद्रबाला। इन सतियों की विशेषता क्या है? सीता ने क्या कहा था? राम लोगों के बहकावे में आकर के मुझे छोड़ दिया, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के धर्म को छोड़। इतनी बड़ी बात सुनकर के सुनने में क्या जला सकती? पत्नी को कुछ कहते थे, एक पति ने पत्नी से कहा कुछ कह रहे हैं, क्यों क्या? तो पत्नी के लिए कहती तो देख, आज का ये जमाना है, पहले जमाना होता कि राम ने झूठ बोलकर के धोखे से सजा दी थी, परिणाम में ऐसे परिणाम हमारे होता है। धर्म के मायने तो ये कि हमारे अंदर सरलता आनी चाहिए, धर्म के मायने तो ये कि हमारे अंदर विनय आनी चाहिए। कितनी सरलता अंदर आएगी और कितनी विनय हमारे अंदर आएगी, जिससे खुल जाएगा। अभी बोल रहे थे माइक को, क्या कहते हैं? सभी महानुभावों को सूचना देती है, आप लोगों के चेहरे देखकर के सामने वाला धर्मात्मा रहेगा तो मुनिराज भी करेंगे, महानुभाव धर्मात्मा ऐसी बोले थे ना, सब साधु संबोधन बात की यही सम्मान बोले थे, ऐसे ही ना। लेकिन तुम धर्मात्मा हो या नहीं हो, किसी तुम जानते हो तुम्हारे से चेहरे से तुम्हें सब धर्मात्मा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम कैसे हो? सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारा व्यवहार करना बात कोई नहीं जानता। धर्म करने के बाद हमारे अंदर सरलता आई या नहीं आई, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिल रहा है सब मेरे भाग्य से मिल रहा है।
नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। एक गरीब माता पिता वृद्ध थे, बच्चे तो मर चुके थे, उनकी परिवार के कुटुंबों के पास कुछ नहीं था, बस ये पति और पत्नी और जंगल से जा रहे हैं। उम्र बहुत बड़ी उम्र है, 85-80-85 साल की उम्र जा रहे हैं। पहले सुनो वृद्धावस्था आ गई, कोई नहीं, क्या करें, क्या होगा हमारे जीवन का। तो पति कह रहा है आप जवान जानते हो आने वाला तो ऐसा आएगा कि शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, क्या करना चाहिए, बस अभ्यास करो, अपने आप जीतेगा। क्या पता तुम पहले तो मैं पहले तो जानते हो पेड़ में एक देवी का जोड़ा था, तो देवी के देवी का सुनो कि वो गरीब नहीं की मदद करो। जंगल के देवता ने कहा कि सुनो इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि जीरो ने शून्य लोग बहुत बात किए। देवी ने कहा जब कुछ करना है तो कर लो, नहीं करना तो मैं मदद करूंगी। तो देवी ने कहा भाग्यवान, देवी ने कहा देता हूँ लेकिन इनके भाग में नहीं। और वो दोनों के दोनों पेशाब करने के बाद चले गए, तो चलने लगे तो ठोकर लगी, तो देवी ने थोड़ी दूरी पे पोटली डाली तो उनकी बनी, जैसी ठोकर लगी कि मैं भी बदल के काम आ जाए। तो वो भी दोनों क्या हुआ, जल्दी और जल्दी थे सुनो अभी तो हमारे शरीर में थोड़ी जान मिली, आंखों से थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अब हम धीरे धीरे अंधेरे हो जाएंगे, काम करो आँख बंद करके चलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें अभ्यास हो जाए, अंधे हो जाएंगे, निकल गए आँख बंद करके चल रहे ठोकर लेकिन पत्नी ने कहा सुनो जब तक कुछ है, जब तक पोटली भरी हुई, पत्नी ने कहा सुनो फूल की मत देखना, अभ्यास करना है ना, क्योंकि आँख चली गई तो दोनों के दोनों आँख बंद करके निकल गए। पोटली नहीं था तो नहीं मिला है, तो चप्पल काट के मिल गया, मकान मिला था 20 लाख का और एक तो ऐसे अचानक रेट बढ़ गए 20 लाख से 2 करोड़ को बिकने जी। क्या वो देने वाला जब देता चप्पल फाड़, लेने वाला जब देता फाड़ भी आता, लेने वाला देता है तो ऐसे देता है पता ही समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। हमारे जीवन में जो भी मिल रहा है सब हमारे ध्यान से, तो जो नहीं मिल रहा वो बाकी हमारे कर्म, तुमने कर्म किसी के लिए क्यों दिल्ली में रहने वाले एक वो भी है, दिल्ली में रहने वाले जो लाल मंदिर लाल के बीच में फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे सोकर के जीवन में गुजार दिया, भी खा करके अपना पेट क्यों देने वाले, एक वो है ठीक लेने वाले, दोनों में अंतर है। ये अंतर क्या है, सब तुम्हारा सुनने पाठ करते हैं, लेकिन सुनने का सदुपयोग किया है दुरुपयोग किया है। धर्म करने के बाद आपके अंदर आया क्या है, क्योंकि मुनिराज आए हैं तो हम तो गुरु हैं, हम तो परीक्षक हैं, परीक्षा देने वाले, हम तो आत्मा के परिणामों को पकड़ते हैं, हम तो तुम्हें वो दिशा दिखाने वाले हैं जो किताबों में तुम्हें दिखेगी, पढ़ सकते हो दिखती दिगंबर साहब तो प्रैक्टिकल में सब चीज़ें करते। एक प्रैक्टिकल समझ है, एक राजा था, राजा हेनरी इंग्लैंड का राजा था, इसके बारे में पढ़ा था कि राजा बना, राजा बनने के बाद पहली बार 16 साल बाद राज्य से बाहर निकला। ये सुंदर बहुत था, इसको राजा दरबार अपने महल से बाहर नहीं निकल, एक दिन इसने जब पता लगा कि मुझे बांध के रखवाए से महल से बाहर नहीं निकल सकता, तो कहा सुनो मैं कल प्रातःकाल शिकार के लिए जाऊंगा, आज्ञा है पालन करो बस। फिर क्या तभी मंत्रणा हुई, मंत्रणा होने के बाद सभी ने व्यवस्था संभाली और जहाँ जहाँ से राजा को जाना था वहाँ से क्या किया गया, सब दत्तों को हटा दिया, पीछे कर दिया, आगे युवतियाँ और शुरू में ही सभी बड़े समाज के
विशिष्ट वरिष्ठ नगर से ऐसे लोगों को रखा। सभी लोग जैसी राजा बात कर रहे राजा उसे सलाम कर रहे सलूट कर रहे। सभी लड़कियां, सभी युवा, सभी युवतियां, सभी बच्चे राजा को बड़ा अच्छा लगा। फूल डाले जा रहे थे, जैसे ही राजा चलने को जा रहा था तो अचानक एक भिखारी आया। अभी तक तो क्या था, राजा कुछ जिसने जैसे जैसे करा, कोई जयकार लगा रहा है, राजा ऐसे ऐसे कर रहा है और स्माइल कर रहा है, किसी को अभिवादन कर रहा है, लेकिन एक अचानक भिखारी आया और सामने आकर के राजा से कहा, राजा तुम्हारी जय हो, तुम्हें मेरा नमस्कार। राजा ने भिखारी के बदले में नमस्कार के बदले में नमस्कार कर दिया। मंत्री ने कहा, महाराज जी क्या किया? एक भिखारी को नमस्कार राजा ने मारा। तो राजा ने कहा, आपको बनता क्या है, दिक्कत क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज जानते भी हो कि महाराज होकर के भिखारी को सर झुकाना कि जनता क्या कहेगी? तो उस राजा ने कहा कि सुनो, मैंने गलत क्या किया? उसने मुझे नमस्कार किया, मैंने उसे नमस्कार करके दिक्कत क्या है? महाराज बड़े हो, तो ये छोटा व्यक्ति उसको तुम नमस्कार कैसे कर सकते हो? तो राजा को बुरा लगा। तो राजा ने दो बात दी। पहली बात तो ये कि छोटे लोगों के कारण मैं बड़ा बना, और दूसरी बात मेरा बड़ा बनने के बाद भी मेरी सत्ता में, मेरे राज्य में कोई भिखारी हो तो मेरे को धिक्कार हो। तो जानते हो मंत्री था, वो नतमस्तक हो गया। राजा का विचार सही कहे, राजा वाकई में बहुत अच्छा है। विचार करें कि हमारे जीवन में हम धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या धर्म करने के बाद कुछ सरलता हमारे अंदर आ रही है कि नहीं आ रही? सोचना, विचार करना। हम अपने एक स्टेटस जो होते हैं, जब हम कुछ नहीं थे तो हम कैसे, आज कुछ बन गए तो हम कैसे, धर्म करने के बाद हम हैं कैसे? क्योंकि धर्म के मायने क्या है? धर्म के मायने तो ये थे कि धर्म क्या था? मंदिर के दरवाजे पे तो ये लिखाया था, अहिंसा परमो धर्म है, ये था ना। या तो दरवाजे पे कहीं हो, मंदिर में लोहे के दरवाजे हैं, स्टील के तो कहीं तो पता है द्वार पे लिखा है अहिंसा परमो धर्म। दरवाजा मंदिर का द्वार बनाने में खर्च करके 10 लाख रुपया लिखा गया, अहिंसा परमो धर्म, परस्पर लो जीवाना, जियो जीने दो। ये मेरा धर्म के बारे में हम हैं कैसे? थोड़ा सोचते विचार करो। क्या हम जियो जीने दो का फार्मूला अपना रहे हैं या नहीं अपना? क्या हम परस्पर को एक जीव का दूसरे, ये हम अपने आप के माध्यम से दूसरे जीव को उपकार कर रहे हैं? जितने भी धर्मात्मा बैठे हैं, चप्पल किसकी? हमने चप्पल किसकी? मंदिर जाते जाते, मंदिर से घर मंदिर से घर जाते मंदिर से घर मंदिर, कितनी बोरियां खाने में नहीं चावलों की। लेकिन वो प्रैक्टिकल करना, अपना से पूछता हूँ, सोचना, विचार करना कि मंदिर से घर से मंदिर जाते जाते हमने बहुत खर्च कर दिया, तो मंदिर जाते समय किसी बुरी महिला को हाथ पकड़ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े। सोचना, विचार करना, क्योंकि धर्म के मायने तो ये कि परस्पर जीवाना, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। हमने ये किया, सब मतलब शुद्ध जीरो, मात्र थाली में चावल इधर से उधर करना धर्म नहीं। अभी तो पहली क्लास, इससे आगे भी पढ़ना तो बनता रहेगा। 10 लाख से नहीं विधान करो, शिक्षा को विधान करो, अष्टमी का विधान करो, मामिले का विधान करो, होली विधान करो, दिवाली का विधान करो, नया साल विधान करो, क्रिसमस विधान करो, 1 दिन विधान, 2 दिन का विधान, 3 दिन का विधान, 5 दिन का विधान, 10 दिन का विधान में 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, हमने 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ सरलता कितनी है? हमने मंदिरों में चावल का थाली से इधर उधर करते हुए सुन लिया, उम्र बीत गई। विचार करो कि एक जीव का दूसरे जीव के प्रति जो उपाय की भावना वो कितना है।
वो तो जमाने है ही नहीं, तुम्हारा जीरो हो गया। एक जमाना था, थोड़ा पीछे जाके देखो, 3 पीढ़ी पीछे जाके देखो बात, आज से 2026 चल रहा है, 75 साल पीछे जाके देखोगे तो 1945 1950 में माहौल कैसा था। बूढ़ी महिला शिखर जी जा रही है, बेटा इस शिखर जी का रास्ता तो बता दे जरा। ठीक है, हमारे सीधा सीधा रास्ता शिखर जी जाने का। कहाँ जाएंगे? शिखर जी जाते हो यहाँ पे जो साथ थोड़ी दूर चलिए, चलेंगे तो अम्मा मैं तुम्हारी यात्रा करा दूँ। युवा उम्र 42 साल, क्या लगा मैं तुम्हारी यात्रा करा दूँ? क्यों? बस मैं भी शिखर जी यात्रा करूँ, तुम भी यात्रा करो, मेरे अंदर बैठो, अपनी यात्रा करा दूँ। तुम बुरी महिला ने कुछ लिया तो शिखर जी की कोर्ट में बैठ के पहुँच गई 5 साल बाद। बेटा मैं तेरी गलती क्यों, तुम मेरी शिखर जी की यात्रा कराई? तो जानते हो शिवा ने क्या किया कि तुमने मुझे बेटा कहा था, बेटा शिखर जी के पार का रास्ता तो बता दे। तुमने मुझे बेटा कहा था, मैं अपनी माँ मान कर तुम्हारी यात्रा करा रहा हूँ। जानते हो युवा का नाम क्या है? देख पूरा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो पूरा विश्व को नमस्कार करता है। शुरू क्या ऐसा भाव, ऐसी भावना हमारे मन में आई? धर्म करने के बाद रोजगार की भावना कितनी आई? क्योंकि हमारा धर्म क्या था? जियो और जीने, परस्पर जीवाना, जियो और जीने। लेकिन हमने कुछ तो खत्म कर दिया। मंदिर में आए 1 लाख रुपया दिया, मदन सरस के दिन आए 3 लाख रुपया दिया, हम उसको भगवान 364 के नौ तुम्हारे 365 रुपये हमारा। ये तो धर्म का कार्य नहीं। धर्म के मायने के लिए 75 साल पीछे दोबारा जाकर देखो तो मंदिर में आकर की महिला को महाराज से सामग्री बना देंगे। क्यों? बूढ़ी महिला आएगी, इसकी आंखों से कौन दिखाई देता है? मैं जाकर देंगे भैया ये पूजा की थाली हमको दे देना, मैं मंदिर की सामग्री बना दूंगा। मंदिर को भी आया ये भैया, ये बेटी, ये बहू सुन जरा, पूजा करके बता दे। पढ़ दी बेटा, मुझे कौन देखता है? ठीक है, एक पढ़ने को कहा था, पूरी पूजा करा दी। हम होता नहीं है हाँ एक बेटा का 3 करती हूँ, 1 होगी 2 होगी 3 करा दी। जाते जाते पता चला वो तो लड्डू का दिन था, तो नहीं बेटा 1 और लड्डू पड़ेगी, 5 होती 2 करा दी। 5 पूजा करा दी। क्यों? अम्मा को दिखाई नहीं देता, और जाते जाते कहेंगे अम्मा मेरे भाग बोल दिए, मैं रोज मंदिर आती थी, ऐसी चली आती थी, तुम्हारी वजह से 5 पूजा कराने का अवसर मिला, और कल भी नई पूजा कराऊंगी तुम्हारी। अब सब पूरी समाज के लिए देखो ये मेला आती है, पूरी बड़ी मेला की पूजा करने ये भी जमाना था। आज हम भाग रहे, जल्दी करो नहीं पता थाली में अक्षर चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, सवाल नहीं पड़ा है हम थाली में चढ़ा कर नहीं पता है। लेकिन भाव सही मायने में धर्म के मायने क्या थे? धर्म के मायने ये थे एक जीव का दूसरे जीव दया के नाम। हमने मात्र एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाना ये सीख लिया। बस ईमानदारी से बताना, मकान 10 करोड़ का है, ईमानदारी से बताना 10 करोड़ के मकान में रहते होते 2 करोड़ का मकान में डाला रखा पानी पिलाने के लिए। और एक किसान जब यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, तो किसान बाहर बैठे हैं, बाबा आ रहे हैं, बच्चा ये भैया गिराओ भैया, अरे भाई गिराओ क्या हो गया? कुछ नहीं, पानी पी के रहो, पैदल चलो, गर्मी का समय, गर्मी है, मई का महीना है, गर्मी है, मई को मेरे बहुत सब चिल्ला रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है भाग के लिए मरता रहते हैं। और जब पीछे भाग के 75 साल पहले तुम्हारे बाप दादा कैसे थे? मकान बगल था, बगल एक मकान 1 बीघा जमीन, उसके अंदर सब रहते हैं, एक कमरा 2 कमरे मिलते थे, उसमें पत्नी लिए 2 4 10 बच्चे होते थे, 8 भाई 4 बहनें, पूरी फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम पूरी इकट्ठी करते थे। मकान छोटे थे, बच्चे पूछे कहाँ जा रहे हैं? कुएं से पानी निकलता है, किसी ने पानी छोड़ा है बेटा, सुबह का समय
छीका बांधा के खाने पड़े, पानी कुएं से भर के लाना 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर से आना, और पेड़ पे छीका बांध के पानी डालना, कुछ दाने डालना, कुछ तिनके डालना। दूसरे बच्चे माँ ये क्या कर रहे हो? चिड़िया आएगी पानी पी के चली जाएगी। घर के बाहर एक भूत हुआ करता था, खाना ये खाना गाय के लिए रखते थे, उसको बराबर में पानी ढके रखते थे, गाय आएगी टोटी में पानी पी के चली जाएगी। आज हमारे मकान बहुत बड़े हो गए, हमने मकान को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन हमारा मन बहुत छोटा हो गया। एक जमाना था भिखारी से टेबल लाया करते थे, भैया घर पे भोजन करने आ रही है, तेरा तैयार करता है। घिसे पिटे जूते हुआ करते थे, जूतों को बेच दिया करते थे, कैसे एक जोड़ी जूता देकर के 2 5 की गिलास करते थे, दे दिया करते थे। एक कटोरी में भी बिठाने में भी उन जूतों के गिलास बर्तन लेकर के जीने के नीचे चप्पलों के पास रख दिया करते थे, खेत में डाल करके। क्यों? सुबह मंदिर जाती है, भिखारी आता है, उसका बर्तन नहीं है, उसके बर्तन खरीद के रखी है, वो भिखारी को बोल दिया है सुबह आ रही हो चाय पीने, और बच्चे जा रहे हैं 10 मिनट में बोल देना खाने का टाइम हो गया, भोजन करने आ जाएगा। तो मकान छोटा था तो भिखारी को भोजन कराते थे, आज मकान बड़ा हो गया तो पुजारी को भोजन कराने वाले। धर्म की मायने को छोड़ दो, धर्म की मायने था नहीं। एक मिट्टी चावल का सिंबल करना, मंदिरों में डर लगता है, लोग डरे बैठे हैं। पीले कपड़े वाले अगर छू जाए ऐसे कौन लगते हैं तो डर लगता है कि हाथ ऐसे ना आ जाए। हाँ, मंदिर में डर लगता है लोगों को कि भैया सुनो, बोलो मत कि मैंने अगर टोका तो पता नहीं सामने वाला ठोक ना दे, इधर से टोके उधर से टोके, डर लगता है। धर्म करने के बाद तो चाहे घटनी है बड़ी है, पद लेने के बाद सरलता है, अभिमान है। अगर हमारे पद लेने के बाद लेने आया गया, सोच लेना करोड़ों में कोड़ियों के अंदर करोड़ों का जो तुम्हारा धर्म था वो खत्म कर दिया। सरलता नहीं आई। एक जमाना था सास के लिए जाकर 10 बजे तुम सोने का समय हो गया, जा सोचा थकी होगी तो बहू क्या कह रही है, अरे माँ पूरे दिन काम करती हूँ, थोड़ी देर तो आपके पास बैठ जाओ, 1 घंटा हो गया है। आज सास करती है, काश मेरी बहू मेरे पास बैठे। ये जमाना था, लोगों के अंदर प्रेम था, वात्सल्य था, भावना थी दूसरे के प्रति। कुर्सी में बूढ़ी महिला बैठी हुआ करती थी, एक महिला बैठी और बूढ़ी महिला आती थी, अम्मा जी इधर यहाँ बैठे हो, आज माँ मेरे बेटा बैठने की जगह तो दे दे। अगर हम आगे बैठ गए तो मैं पीछे जाकर बैठे और ये तो आगे वाली सीट तो मेरी पीछे जाने में पहले जाऊंगी। तो ये भावना धर्म की, ये भावना तो धर्म के लिए धर्म की मायने की जोर थी, धर्म की मायने की सरलता की, श्रद्धा की, समर्पण की भावना की, आपके अंदर परोपकार की भावना की। प्राचीन मंदिर उठा के देखो, मंदिर में देव शास्त्र गुरु चिकित्सालय भोजनालय विद्यालय सब मिलते थे और एक भोजनशाला मिलती थी। आज जमाना बहुत बदल गया, मंदिर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जैन धर्मात्माओं को खाने की तो रोटी नहीं दे सकते। धर्म की मायने परोपकार करना, और जिन्होंने सबसे ज्यादा उपवास किए, जिनके साथ सबसे ज्यादा दान किए, हाथ खड़े करके बताना समय कितने लोग 2 4 5 6 सोने से 6 हमारी क्षमता कितनी है हमारे अंदर। धर्म करने के बाद आपके अंदर क्षमता कितनी आई। जिस पंखे के नीचे में तुम बैठे हो उस पंखे को अगर आकर बंद कर दे मंदिर में, हम बताओ जिस मुद्दे पे जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो अगर कोई आकर उस मुद्दे पे कोई और आकर बैठ जाए, उस कुर्सी पे कोई आकर बैठ जाए तो विचार करना परिणाम कैसे होगा। तो कहीं ऐसा ना मंदिर में हम क्योंकि धर्म के मायने ये नहीं है। धर्म के मायने के लिए हमारे अंदर सरलता कितनी है, हमारे अंदर विनय कितना है, हमारे अंदर समर्पण कितना है। तो ये जो अगर हमारे अंदर अहंकार आ रहा है,
जो मिला मेरे पुण्य से मिला है, और जो नहीं मिल रहा तो मेरे पाप के माध्यम से मिला। पता नहीं कितने युवा ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं करते, तो कितने ऐसे हैं जिनके पास ऐसी पत्नियां हैं कि हाथ लगा कर ही कहाँ से दोनों पुरुष दोनों दिल्ली में रहते हैं, दोनों मॉल बिहार में रहते हैं, बड़े बड़े बिहार के लोगों की बात करें जिनकी शादी नहीं होती, उम्र 25, 30, 35, 40 साल क्यों नहीं होगी? नहीं है, भाग्य नहीं है, 4 नसीब पैदा नहीं हुआ, पैसा तो हो हमारा जो मिल रहा है सब हमारे भाग्य से मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा हमारे सब भाग्य से ही मिल रहा है। हमारा कर्म हमारी व्यवस्था बना रहा है, और कर्म की व्यवस्था बनाने का ही उपाय है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्ची भक्ति करके अपने कर्मों पुण्य पाप अपने जीवन में हम जो भी मिल रहा है अगर अहंकार करना है, ये भाव मुझे बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज याद आती है, उन्होंने भाग दिया प्रभाव करने के लिए। उन्होंने कह दिया था बेटा आसमान की ऊंचाई को कितना भी छू लेना, आसमान की कितनी ऊंचाइयों को छू लेना, जमीन मत छोड़ना, जमीन को कभी मत छोड़ना। इसलिए जो तुम्हारी हैसियत क्या थी उस पुरानी हैसियत को मत छोड़ना, भट्टी बनियान को याद रखना, भट्टी कमीज को याद रखना, पसीना बहने के बाद पूछना वाला भी कोई नहीं था, उस समय को याद रखना, तुम्हारा में बोलते हैं। और जब अहंकार आए तो किसी सुकरात में लिखा है कि जब तुम्हें अहंकार आए तो अपने से बड़े को याद कर लेना, और तुम्हारे अंदर हीन भावना आए तो भिखारी को याद कर लेना, किसी को हाथ भी नहीं है, तुम्हारे तो हाथ बोलते हैं। इसलिए संतुलन बनाने का काम करते हैं। हाँ बात अपने जीवन में धर्म करो, थोड़ा करो, ईमानदारी से करो, धीरे दिखावे वाला करो, जैसे वो वैसे बंदे करो, अंदर कुछ बात कुछ आज वो परेशान है, भक्ति दिखता कुछ है, होता कुछ है, सोता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, दिखाता कुछ है, सोचता कुछ है, बताता कुछ है, परेशान है। पति पत्नी से परेशान है, ईमानदारी से बोल रही है, ये सब परेशान, जितना हो जैसे हो वैसे ईमानदारी से बोलो ना। भूखे और भोजन नहीं करा, सामने वाला पूछ रहा है कुछ लोग क्या, अरे आप वैसे करके आए जरा सा चाय ला के दे दो, अरे साहब को ना प्यास लगी भूख लगी है, सामने वाला कुछ हो जाता, लेकिन हम दिखावे का खेल के लिए धर्म बनने के बाद भी हम निराश उदास हताश मायूस अगर हैं तो सोच लेना हमारा धर्म नहीं, फिर भी इसको ड्रामा में बच्चे इसको नाटक करते हैं। अगर तुम धर्म करने के बाद भी सकारात्मक नहीं हो, धर्म करने के बाद भी कुछ नहीं हो, तो सब बेकार है, ड्रामा नाटक पिक्चर लोग। और धर्म के मायने क्या है? धर्म के मायने जैसे हो वैसे हो, वर्णी जी जैसे थे वैसे थे, बड़े बड़े आचार्य जैसे थे वैसे थे। आज सेठ बड़े बड़े सेठ बीमार थे, सेठ बच्चन बीमार थे, सेठ सोनी थी, सेठ पूजन थी, सेठ सर हर्षदास की जैसे थे वैसे थे। करोड़पति होने के बाद भी सर को गमछा रखता है, व्यक्ति कह रहा तो वो कौन बाद में कहने मुझे पता है कौन है, हस्ती है हस्ती, 10-15 मंदिर वगैरह बना चुका, अरे लगते तो तुम गरीब हो, जैसा था वैसा हो वैसा आ रहा है। ये जीवन है, तुम जैसे हो वैसे करके जीवन, वैसे बैठना पड़ेगा ना, वैसे बैठा ठीक है क्या दिक्कत है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो आ गया सीधे हो जाओ, क्यों सीधे हो जाओ, मैं जैसा हूँ वैसा कुछ हूँ। ईमानदारी से थोड़ा जो 3 शब्द है, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब 3 शब्द है, इनको सुनने के लिए, अमीर सबको सुनने के लिए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और एक गरीब अपने जीवन को शांत से जीते हैं। किसान को शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई थायराइड, कोई जलन, कोई शिकायत नहीं है। उससे पूछा किसान से शुगर है क्या, कहने महाराज उससे भी वो किसी बीमारी है। किसान से पूछा गांव में कोई कैंसर है क्या, कहने महाराज बनियाओं की बीमारी है। किसान बोले क्यों, जैसा है वैसा दिखता है। हम बीमार क्यों हैं, धर्म करने के बाद भी खुश क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे है वैसे जो वैसे करने से बड़ा आनंद आएगा। सामने कहो भगवान पापी है, स्पष्ट बोलो ना, दिक्कत क्या है तो बोलो भगवान पापी है, नहीं है क्या, निकला भक्ति करो, पहली बार दूसरी
टेबलागना जड़िया मायाना नोमिना मायाना राग देव मनसा दुष्टों तेरे क्या करते हैं उनका शिकार मिलेगा जिनका अपना महान नाम से कृष्ण सुनते स्पष्ट बोलो निंदा करो कि हो चुका धर्म थोड़ा को माता जी से माता से मिला था आज हो चुकी है हमारी जिंदगी है पहली बार माना हुआ हम नहीं कहेंगे समाज अच्छी क्योंकि हमें देखना है समाज क्योंकि ये जरूर है मंदिर को आप बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से बनाना भगवान बहुत अच्छे तरीके से बनाना हम सभी व्यवस्थापकों को बहुत अच्छे और उसके साथ साथ हम ध्यान लगा के आए युवाओं के नाम के लिए आप लोगों को ये जो छोटे मतलब सुनने को मिलेंगे अगर वो ना आते तो हम ना आते और जो हमारे पास टीवी है नाम ऐसे ऐसा पुलिस जी 3-4 लोग आए थे सिविल लाइन में मारा जाता वही जो परिवार दो ऊपर के चिल्ड्रे लगा के जा रहे हैं पुलिस जी छोटे बाजार से राजीव जी वही बिहार से सभी लोग लगे बोलना छोटा बाजार सभी निर्देश हुआ है मैं देख रहा हूँ लोगों को बड़ा अच्छा उत्साह है बदल से काम की प्रति बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को जाने का अच्छी तरीके से सुन रहे हैं हम सोच रहे थे देख रहे हैं कि बहुत सुनता ही नहीं होगा लेकिन खुशी है कि बड़े चाव से बड़े उत्साह के साथ सम्मान दे रहे हैं सभी को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी युवा सभी कमेटी के सदस्यों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ लेकिन आप लोग ये याद रखना आप लोगों को जो मिल रहा है पका पकाया मिल रहा है अगर वो ना ये ना होते तो हम ना होते ना तो होता है कि सम्मान शादी के साथ चलना ये आसान नहीं है हमारा हमेशा जब भी कार्यकर्ता कोई भी हो चाहे लड़की हो लड़का हो महिला हो पुरुष हो युवा हो वृद्ध हो उसके सम्मान जरूर जाए जरूर बजाय क्योंकि वो अगर सम्मान उनको नहीं मिला अगर ये पैसे वाले सम्मान लेंगे तो वो कार्यकर्ता जो टूट जाएंगे निकल जाएंगे और धर्म की जड़ें नष्ट हो जाएंगी इसलिए कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान देना इसलिए मैं पूरी कमेटी याद रखना जो कार्यकर्ताओं को उसके साथ साथ जो हमारी आहार की व्यवस्था महिला समाज में उन सभी महिलाओं को हम बहुत आशीर्वाद देते हैं इसी भावना के साथ आप सभी को शुभ मंगल हो कल्याण की भावना को बातें हमारे प्रोग्राम देते हैं ये कोई बंद पूजनीय आचार्य भगवान सरस्वती की महाराज की अहिंसा में धर्म की जी महाराज की दोपहर शाम को समय दिया है दूसरा समय शाम को उन्हें शाम को होंगे दोपहर में क्लास चलती है देखना तो 4 बज जाएगी आते हैं वो नहीं आते तो एक महिला के लिए एंट्री नहीं है।